वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसके अभ्यास को आज हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं। इसके पहले भगवद गीता के पहले 3 अध्याय और उनके सारे श्लोक, इनका हमने विस्तार से विचार किया है। आज एक नया अभ्यास शुरू करने से पहले जो बातें हमने पहले पढ़ी उसका थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं। फिर एक बार भगवद गीता के अभ्यास का फ्रेमवर्क, किस दिशा में हमारा ये अभ्यास जा रहा है, कौन से उद्दिष्ट से हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा विचार करते हैं। संपूर्ण भगवद गीता त्रिकांडात्मक है। कांड शब्द का अर्थ है विभाग। संपूर्ण गीता 3 विभागों में इसका विभाजन होता है। ऐसा माना जाता है कि पहले 6 अध्याय कर्म पर है, अगले 6 अध्याय उपासना पर है और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान पर है। पर शब्द का अर्थ है मुख्यतः कर्म विषयक बातें पहले 6 अध्यायों में कही है, मुख्यतः उपासना पर बातें, उपासना से संबंधित बातें अगले 6 अध्यायों में कही है, और ज्ञान विषयक बातों का मुख्यतः प्रबोधन अंतिम 6 अध्यायों में आया है। ऐसी एक मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा एक और पद्धति से इन अध्यायों का विभाजन होता है। तत्वमसि नाम का वेदों का महावाक्य तत्त्वम असि, वो तुम हो, ऐसे उस वाक्य का शब्दशः अर्थ है। और सारांश उसका है कि तत् शब्द का अर्थ है परमात्मा, असीम, अनंत, मर्यादा रहित परमात्मा। त्वम शब्द का अर्थ है जीवात्मा, मर्यादित जीव, मर्यादित मनुष्य। और तत्वमसि महावाक्य के माध्यम से सद्गुरु अपने शिष्य को प्रबोधन करते हैं, तुम मर्यादित जीव, मर्यादित मनुष्य नहीं हो, तुम वो अमर्याद असीम परमात्मा हो। और यही तत्वमसि महावाक्य भगवद गीता के इन 18 अध्यायों में देखा जाता है। पहले 6 अध्याय त्वम पदवाचक है, त्वम पद माने जीव, जीवात्मा। अगले 6 अध्याय तत्पदवाचक है, तत् शब्द का अर्थ है परमात्मा। और अंतिम 6 अध्याय असि पदवाचक है, जिसमें जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य कहा गया है। हम लोग आज अभी इस समय गीता के इस पहले कांड का, जिसमें मुख्यतः कर्म की बातें आई है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने आप को इस देह में और देह तक सीमित मानता है, उस जीवात्मा को इस देह बंधन से मुक्त होने के लिए किस तरह से कर्म करने चाहिए, दिन प्रतिदिन का जीवन उसका किस तरह से हो, किस तरह से नियोजन करे, ये सारा मार्गदर्शन मुख्यतः इन पहले 6 अध्यायों में आया हुआ है। ये सारा विचार हमने भगवद गीता के प्रास्ताविक में देखा था। आगे ये कहा है कि संपूर्ण गीता एक योग शास्त्र है। भगवद गीता का अभ्यास अनेकानेक दृष्टिकोण से करना संभव है, परंतु यहाँ पर हम लोग जिस दृष्टिकोण से अभ्यास कर रहे हैं, तो गीता योग शास्त्र है। योग शब्द का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से ऐक्य। आसान भाषा में प्रत्येक मनुष्य की अपने सत्य स्वरूप से पहचान हो। मैं इस मर्यादित देह से सीमित न होते हुए अमर्याद असीम परमात्मा हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभूति उसे आए।
इस अनुभूति की दिशा में उसे लेकर जाने वाला, जीवात्मा का परमात्मा से अपने मूल स्वरूप से ऐक्य करवाने वाला ये शास्त्र, योग शास्त्र, प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका आती है। हरिओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो प्रत्येक अध्याय के अंत में इसे योग शास्त्र कहा गया है, और यही जो योग शास्त्र है ये मोक्ष शास्त्र भी है। जीवात्मा का जब परमात्मा से ऐक्य होता है, मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा जब उसे प्रत्यक्ष अनुभव आता है तो उसी को शास्त्रीय भाषा में मोक्ष कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर हम लोग मोक्ष ये संकल्पना समझने का प्रयास करें तो मोक्ष शब्द का अर्थ है मुक्ति। क्यों यहाँ पर हम लोग आज बैठकर ये अभ्यास कर रहे हैं? जो भगवद गीता ग्रंथ कुछ 5000 साल पहले भगवान ने किसी एक रणांगण में कुरुक्षेत्र पर अर्जुन को कही, उन सारी बातों का आज मेरे जीवन से क्या संबंध है, क्या रिलेवेंस है? क्यों हम लोग आज इसका अभ्यास कर रहे हैं? क्योंकि भगवद गीता मुख्यतः मोक्ष शास्त्र है, सारे बंधनों से मुक्त करके मोक्ष की तरफ लेकर जाने वाला शास्त्र है। गीता ये मानती है, वेदांत शास्त्र ये मानता है कि प्रत्येक मनुष्य आज बंधन में है। कौन से बंधन में है? तो बंधन का स्वरूप समझना आवश्यक है। एक बंधन है शरीर का बंधन, दृश्य बंधन जो हमें आँखों से दिखता है। कई बार हम लोगों ने इस संकल्पना का विचार किया है कि मान लीजिए मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, या फिर मुझे किसी ने जेल में डाला, मुझे किसी ने अपने ही घर में एक कमरे में बंद करके रखा, तो इसे हम लोग शरीर का बंधन मानते हैं। ये दृश्य बंधन है, दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा एक और बंधन है जो अदृश्य बंधन है, मुख्यतः जो हमारे मन मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। वेदांत शास्त्र कहता है दुख ये बंधन का एक स्वरूप है, क्रोध ये बंधन का दूसरा स्वरूप है, मत्सर ये बंधन का तीसरा स्वरूप है, लोभ, मोह, मन में रहने वाला भय, चिंता, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ये सारे बंधन हैं। ये अदृश्य बंधन है, मनुष्य को दिखाई नहीं देते, मनुष्य ये जानता तक नहीं कि मैं बंधन में हूँ। भगवद गीता शास्त्र का अभ्यास करते समय हमें सबसे पहले ये बात समझ में आती है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्री। हमें शरीर के माध्यम से, बाह्य दृष्टिकोण से भले ही हम लोग स्वतंत्र हैं, लोगों को स्वतंत्र दिखाई देते हैं, परंतु आनंद के लिए, अपने स्वयं के सुख के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। समर्थ रामदास स्वामी है, उन्होंने दासबोध में एक सुंदर ओवी लिख के रखी है, प्राणी संकल्पे बांधला तो जीवपणे बद्ध झाला। जिस क्षण मन में इच्छा निर्माण हुई, हम लोग उसी इच्छा की डोर से बंध जाते हैं, और हम लोग बंधे हैं हमें समझ में नहीं आता। इच्छा से हम लोग कैसे बंधन में बंधते हैं? क्योंकि इच्छा पूर्ति जब तक नहीं होती तब तक हम सुखी नहीं होते, और सुखी होने के लिए हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, उस इच्छा पूर्ति पर निर्भर है। कुछ दिन पहले हमने एक तबला वादक है, प्रसिद्ध तबला वादक, उनका इंटरव्यू देखा था कहीं पर। 80 साल की उम्र है और वो तबला वादक प्रसिद्ध कह रहे थे कि मेरी ये इच्छा है, तबला वादन मुझे इतना प्रिय है कि मेरे जीवन का अंतिम क्षण तबला बजाते बजाते किसी स्टेज पर हो, ये मेरी इच्छा है। अब वो अपने तबला बजाने के उस कला पर इतना निर्भर है कि अगर उस तरह से उनकी मृत्यु नहीं हुई, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो तबला नहीं बजा पाए, तो वो दुखी रहेंगे। इसका अर्थ वो सुखी होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। भगवद गीता इस अदृश्य बंधन की तरफ निर्देश करती है, और हमें मोक्ष की तरफ, ये जो सारे अदृश्य बंधन जिन्होंने हमें मन ही मन में बांध के रखा है, उन सारे अदृश्य बंधनों से गीता हमें मुक्त करना चाहती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बात मैंने पढ़ी थी, किसी फेसबुक पेज पर पढ़ी थी। वहाँ पे लिखा था कि हमारे संस्कृति में कुल 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। ऐसा कहा जाता है कि सत्ययुग में जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ वो देव और दानवों के बीच में था, जिसमें शत्रु किसी दूसरे लोक पर या दूसरे ग्रह पर निवास करता था। त्रेता युग में सबसे बड़ा युद्ध श्री राम और रावण के बीच में हुआ, जिसमें शत्रु दूसरे देश में था।
द्वापर युग में जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ वो पांडव और कौरवों के बीच में था। अब ये शत्रु एक ही घर में, मेरे ही घर में मेरे शत्रु है, ऐसी परिस्थिति थी। और कलयुग में, उस आर्टिकल में लिखा था कि कलयुग में सबसे बड़ा शत्रु कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारा शत्रु भी अंदर है, हमारे मित्र भी अंदर है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आगे 6ठे अध्याय में भगवान हमसे कहने वाले हैं। तो अंदर हमारे बसने वाले शत्रु कौन है, जिनका वर्णन भगवान ने 3रे अध्याय के अंत में किया था। काम क्रोध नामक विकार जो हमारे सबसे बड़े शत्रु है, मन में निर्माण होते हैं और हमें अस्वस्थ रखते हैं, बेचैन रखते हैं, हमें सुखी नहीं होने देते। वी आर नॉट फ्री टू बी हैप्पी, क्योंकि बार बार ये मन में विकार उमड़ते रहते हैं। 3रे अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम नाम का ये विकार अत्यंत दुर्जय शत्रु है, दुर्जय विकार है। और महत्वपूर्ण बात भगवान ने अंत में कही 3रे अध्याय के, कि अर्जुन तुम प्रयास पूर्वक संस्तभ्य अपने आप को वश करके इस शत्रु को मार डालो। जही शत्रुम, इसका तुम विनाश करो, इसको तुम नष्ट करो, तुम्हारे ही अंदर बसने वाले इस शत्रु को तुम मार डालो। अब एक पिक्यूलियर बात यहाँ पे है कि भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर बसने वाले शत्रु को मैं आकर उसका विनाश करूँगा, ये भगवान ने नहीं कहा। अब देखिए, वास्तविक में अर्जुन तो भगवान के इतने बड़े सखा थे, प्रिय भक्त थे, प्रिय सखा थे। तो भगवान आसानी से कह सकते थे कि लेट मी डू द जॉब फॉर यू, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। नहीं, परमार्थ ये प्रत्येक व्यक्ति का वैयक्तिक मार्ग है, वैयक्तिक प्राप्तव्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस प्रत्येक पुरुषार्थ के लिए मनुष्य को अपने आप प्रयास करने पड़ते हैं। भगवान इस संपूर्ण भगवत गीता में हमें केवल पॉइंटर्स देते हैं, केवल निर्देश करते हैं। और ये सारा जो कॉन्टेक्स्ट है 3रे अध्याय तक, इसका हमने विस्तार से विचार किया। और अब जो अध्याय हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका थोड़ा सा परिचय करवाते हैं और फिर पहले श्लोक का हम लोग अभ्यास आज शुभारंभ करेंगे। दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। और ये अनुभूति आना कठिन है, बहुत अधिक कठिन है। तो अनुभूति आने के लिए जो पूर्व तैयारी, मुख्यतः चित्त शुद्धि और चित्त शांति, इसका वर्णन करने के लिए फिर भगवान ने 3रे अध्याय में कर्मयोग के कुछ सिद्धांत कहे। ये कर्मयोग के सिद्धांतों का हमने विस्तार से विचार किया 3रे अध्याय में। अब देखिए, संपूर्ण जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता 700 श्लोकों की है। थोड़ा सा विचार करते हैं कि भगवान जब अर्जुन को रणांगण पर, युद्ध भूमि पर प्रबोधन कर रहे हैं, तो भगवान ने चैप्टर्स में प्रबोधन नहीं किया। ये कंटिन्यूअस भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर 3रा चैप्टर शुरू हुआ, 3रा समाप्त हुआ, अब 4था शुरू होने जा रहा है। इस तरह का वो संवाद नहीं था। वो कुल इकट्ठा लगातार 700 श्लोक थे। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इन 700 श्लोकों का विभाजन किया और उन्हें चैप्टर्स में कन्वर्ट करके मनुष्य की सुविधा के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुविधा के लिए उनका विभाजन करके उन्हें अलग अलग नाम दिए। दूसरे और तीसरे अध्याय में जब भगवान का प्रबोधन शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर हमेशा अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि यत् श्रेय स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हे भगवान, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो निश्चितता से आप मुझे बताएं। और इस प्रश्न के पश्चात भगवान ने अपना प्रबोधन शुरुआत किया था। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम, जिससे मेरा कल्याण होगा, ऐसी कोई एक ही चीज़ आप भगवान मुझे बताएं। और फिर तीसरे अध्याय का जो सारा प्रबोधन है वो भी अर्जुन के प्रश्न के बाद आता है। चौथे अध्याय का ज्ञान कर्म संन्यास योग का प्रबोधन, इसमें सबसे पहले भगवान का ही श्लोक है। यहाँ पर अर्जुन का कोई प्रश्न प्रारंभ में नहीं है। कई सारे टीकाकार ये मानते हैं कि चौथा अध्याय ये तीसरे ही अध्याय का विस्तार है। तो तीसरा जो अध्याय है उसमें भगवान ने मुख्यतः कर्म के आचरण विषयक बातें अधिक कही।
दिन प्रतिदिन के जीवन में जो कर्म हम लोग करते हैं वो किस दृष्टिकोण से करें। उदाहरणार्थ भगवान ने कहा था कि तुम नियतम कर्म करो, तुम्हें अपना नियत कर्म करना ही चाहिए। कर्म किए बिना तुम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कर्म न करने से नैष्कर्म्य प्राप्ति नहीं होगी। यज्ञमय जीवन कैसे होता है, समर्पण का जीवन कैसे होता है, ये सारी बातों का भगवान ने विस्तार से वहाँ पर विवेचन किया। तो कई टीकाकार ये मानते हैं तीसरे अध्याय में आचरण प्रधान कर्मयोग भगवान ने कहा, लेकिन आचरण प्रधान कर्म के साथ साथ तत्व प्रधान जो कर्मयोग की बातें हैं जिसमें तात्विक बातों पर ज़्यादा एम्फोसिस है, वो तात्विक कर्मयोग की बातें अब चौथे अध्याय में भगवान कहने वाले हैं। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग मतलब अर्जुन अभी भी कंफ्यूज्ड है कि मुझे कर्म करना चाहिए या मुझे संन्यास लेना चाहिए, मैं युद्ध करूं या फिर संन्यास लेकर किसी हिमालय में जाकर आत्मज्ञान के बारे में तपश्चर्या करूं, विचार करूं। अर्जुन अभी भी संदिग्धता में है। तो कर्म और संन्यास, इसमें निश्चित ज्ञान देने वाला जो तत्व ज्ञान है वो भगवान चौथे अध्याय में बतलाने वाले हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा है, क्योंकि कर्म और संन्यास इसके बारे में जो विशेष स्पेसिफिक तत्व ज्ञान है वो यहाँ पर भगवान कथन करने वाले हैं। ये हुआ ज्ञान कर्म संन्यास योग का परिचय। कुल 42 श्लोक इस अध्याय में आते हैं और इस सारी पार्श्वभूमि के साथ हम लोग पहले श्लोक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले श्लोक में भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्लोक का अर्थ है एवं अर्थात इस प्रकार बतलाया गया यह कर्मयोग अव्यय, और अव्यय शब्द का अर्थ है नित्य, चिरंतन मूल्य वाला। यह कर्मयोग अव्यय है जिसे मैंने पहले सूर्य को बतलाया था। सूर्य ने यही तत्वज्ञान मनु को और मनु ने ये इक्ष्वाकु को बतलाया। यहाँ पर भगवान महत्वपूर्ण ये बात अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम वो पहले नहीं हो जिससे मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। इसके पहले जब सृष्टि की रचना हुई तो यही सारी बातें मैंने सूर्य को कही थी। विवस्वान, विवस्वान शब्द का अर्थ है सूर्य। तो यही जो सारा अव्यय तत्वज्ञान है, कौन सा अव्यय तत्वज्ञान, जो मुख्यतः दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भगवान ने कहा, तीसरा अध्याय कर्मयोग में भगवान ने जो तत्वज्ञान कहा, ये सारी बातें सिनॉप्सिस सारांश रूप से मैंने पहले कही है। किसे कही है? तो सूर्य से कही है। परंपरा यहाँ पर जो भगवान कथन कर रहे हैं, ये परंपरा का इस अध्यात्म मार्ग में बहुत बड़ा महत्व है, बड़ी महती है। यही परंपरा जो हम लोग मुंडक उपनिषद सीख रहे हैं, वहाँ पर भी हमने इसका विचार देखा, इसकी महत्ता देखी। मुंडक उपनिषद में हमने देखा कि वहाँ पर ब्रह्मदेव से इस परंपरा का प्रारंभ हुआ। ब्रह्मदेव ने अथर्वा को, अथर्वा ने अंगिरा को, अंगिरा ने सत्यवह को, सत्यवह ने अंगिरस ऋषि को, और अंगिरस ऋषि ने यही ज्ञान शौनक को दिया। ऐसी गुरु परंपरा मुंडक उपनिषद में कही है। यहाँ पर जो परंपरा है इसमें स्वयं भगवान, भगवान के पश्चात सूर्य, सूर्य से मनु और मनु से इक्ष्वाकु, ऐसी एक सुंदर परंपरा भगवान ने कही है। अर्जुन से कहते हैं कि तुम वो पहले नहीं हो जो ये ज्ञान सुन रहा है, इसके पहले भी ये ज्ञान का प्रबोधन हो चुका है। महत्वपूर्ण बात हम लोग यहाँ पर एक समझ ले, और ये बार बार कहना इसलिए आवश्यक है, विशेषतः आज के विज्ञान युग में हमारे पास प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक कला, प्रत्येक विषय सीखने के लिए मल्टीपल एवेन्यूज़ उपलब्ध है। इवन अध्यात्म शास्त्र का, स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करने के लिए सुपरमार्केट जैसे ऑनलाइन उपलब्ध है। यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, अनेक सारे पॉडकास्ट के माध्यम है, साउंड क्लाउड वगैरह। वहाँ पर जाकर हम लोग सारे आध्यात्मिक ग्रंथों पर, हजारों अनेक विषयों पर विवेचन सुन सकते हैं। कई सारे लोग इस तरह का विवेचन अनेक जगह पर जाकर सुनते भी हैं। साधकावस्था में, प्रारंभ के दिनों में एक संप्रदाय, एक परंपरा से जुड़कर रहना और उस चैनल में रहकर अभ्यास करना साधक के प्रगति के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर कोई तुलना नहीं है, ये परंपरा अधिक श्रेष्ठ, वो कनिष्ठ, ये तुलना की बात नहीं है।
लेकिन हमें वास्तविक में अंत तक जाना है, अंतिम अनुभूति तक जाना है, जो अनुभूति होने के पश्चात मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मेरे ही अंदर जो संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष से मुझे मुक्ति मिलेगी। जो अदृश्य बंधन मेरे अंदर है, उन अदृश्य बंधनों से मुझे अगर मुक्ति चाहिए तो मुझे अंतिम आत्मानुभूति तक जाना आवश्यक है। उसके लिए एक संप्रदाय, एक तत्व प्रणाली को पकड़कर ये अभ्यास, ये साधना करनी आवश्यक है। आज मैं हैदराबाद में रहती हूँ, मान लीजिए मुझे दिल्ली में जाना है। दिल्ली में जाने के लिए किसी ट्रेन में बैठी, अगर एक ट्रेन में बैठी तो समय में दिल्ली तक पहुँच जाऊँगी। बार बार बीच में 50 स्टेशन आने वाले हैं, तो चलो स्टेशन पर उतर जाते हैं, देख लेते हैं, फिर दूसरे किसी ट्रेन में चढ़ जाएंगे दिल्ली के लिए। ऐसी बार बार अगर मैं उतरने लगी तो दिल्ली कब पहुंचूंगी? बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जब हम लोग अभ्यास साधना की शुरुआत करते हैं, तो जब तक बुद्धि परिपक्व नहीं होती, विचारधारा हमारी मैच्योर नहीं होती, तब तक एक गुरु, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक अभ्यास, इन्हें पकड़ कर रखें और निष्ठा से उसका अभ्यास करते हुए अगर हम लोग हमारा मार्ग आगे चलेंगे तो अंतिम अनुभूति तक जाने की संभावना है। अलग अलग जगह से अलग अलग बातें सुनते हैं तो वहाँ पर बुद्धि भेद होने की संभावना होती है। एक ही भगवत गीता है, लेकिन अनेक लोगों ने अनेक पद्धति से इसका इंटरप्रिटेशन किया है, अनेक पद्धति से उसका प्रबोधन भी हुआ है। अगर हम लोग सारे इंटरप्रिटेशन सुन के उनको रिकंसाइल करने लगे तो सारी उम्र उसी में चली जाएगी। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि परंपरा पर विश्वास रखो, ये सबसे पहली बात। जो दिव्य परंपरा से संक्रमित होकर हम तक पहुँचा है, ऐसे ज्ञान का स्वीकार करो। ये दिव्य ज्ञान जो भगवान ने दूसरे और तीसरे अध्याय में अर्जुन से कहा था, देख लीजिए, ये एक किसी व्यक्ति के विचार की निर्मित नहीं है, एक किसी व्यक्ति का पर्सनल ओपिनियन नहीं है। मनगढ़ंत कहानियाँ जिसे हम लोग कहते हैं, किसी एक व्यक्ति की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। दिव्य व्यक्ति, दिव्य पुरुष, स्वयं भगवान से जिस तत्वज्ञान का उगम हुआ, जो अनेक पुरुष, महापुरुष, संत, महात्मा, इन्होंने परिश्रम पूर्वक इस तत्वज्ञान का अनुभव किया और महाप्रयास से हम तक ये संक्रमित किया। इस प्रत्येक व्यक्ति का इस गुरु परंपरा में योगदान है। वंदे गुरु परंपराम हमारे भारत की संस्कृति है। इस गुरु परंपरा को नमन करते हुए हम लोग परंपरा से संक्रमित ज्ञान को स्वीकार करें, उसी संप्रदाय के पद्धति के अनुसार इसका अभ्यास करें, साधना करें। स्वबुद्धि से अभ्यास, स्वबुद्धि से साधना, स्वबुद्धि से इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अध्यात्म शास्त्र के इस अभ्यास में। ना तो हम लोग इस तरह का अभ्यास करें और दूसरी व्यक्ति इस तरह स्वबुद्धि से अभ्यास करके प्रबोधन कर रही है तो सुनने के लिए, सीखने के लिए उसके पास न जाए। केवल यहाँ पर जिस फ्रेमवर्क में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, भगवान शंकराचार्य और भगवान शंकराचार्य को जितने जीवन मुक्त संत फॉलो करते हैं, बहुतांश लोग यहाँ पर इस कॉल में महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र संतों की भूमि मानी गई है। महाराष्ट्र में जितने अलग अलग संत हो गए, ज्ञानेश्वर महाराज वारकरी संप्रदाय के हैं, समर्थ रामदास स्वामी समर्थ संप्रदाय के हैं। अलग अलग संप्रदाय भले ही हो, लेकिन इन सारे संतों ने, महात्माओं ने केवल अद्वैत का, जो तत्व परंपरा भगवान शंकराचार्य से होकर हम तक आई है, उस केवल अद्वैत का स्वीकार किया है। और इसलिए हम लोग उस एक ही अम्ब्रेला में रहते हुए यहाँ पर ये अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरी परंपरा से हमारी कोई तुलना नहीं है। श्रेष्ठ कौन, कनिष्ठ कौन, इसका अभ्यास हम लोग नहीं कर रहे हैं। सारे हम लोग प्रापंचिक गृहस्थाश्रमी लोग हैं। अभ्यास साधना करने के लिए हमारे पास बहुत मर्यादित समय है। अपना व्यावसायिक जीवन, प्रापंचिक जीवन संभालते हुए हमें ये अभ्यास करना है। जितना प्रिसाइज अभ्यास हम लोग करेंगे, उतना अधिक इस प्रगति पथ पर चलने की संभावना है। तो ये है सारा गुरु परंपरा का महत्व जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर कही। अब देखिए, ये जो गुरु परंपरा भगवान ने कही है, इसमें जो व्यक्ति है, भगवान सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु, ये सारे गृहस्थाश्रमी हैं। इनमें से कोई ब्रह्मचारी नहीं, इनमें से कोई वानप्रस्थाश्रमी नहीं, इनमें से कोई संन्यासाश्रमी भी नहीं। हम लोगों का जो एक मिसकंसेप्शन है कि इस तरह का गीता का अभ्यास
दासबोध ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथों का अभ्यास, कबीर के दोहे, अध्यात्म रामायण, तुलसी रामायण, ये सारी बातें केवल रिटायरमेंट के बाद पढ़ी जाए या फिर अभ्यास करना केवल भगवे वस्त्रधारी लोगों का कर्तव्य है, इसका मेरे जीवन से कुछ लेना देना नहीं, मेरे जीवन में इसका कोई रिलेवेंस नहीं, ऐसा बहुतांश समाज का मिसकंसेप्शन है। भगवान यही यहाँ पर दूर करना चाहते हैं कि प्राचीन काल में जब इस ज्ञान का संक्रमण होता था तो ये सारे न केवल गृहस्थाश्रमी लेकिन बहुत बड़े सम्राट थे, राजा थे, तत्वज्ञान जानने वाले राजा, इसलिए इन्हें राजर्षि कहा जाता था। मनु स्वयं सम्राट थे, इक्ष्वाकु भी बहुत बड़े राजा थे, क्रियाशील थे। और जिन कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये भगवत गीता का संवाद चल रहा है वो कृष्ण भी स्वयं गृहस्थाश्रमी है, अर्जुन भी स्वयं गृहस्थाश्रमी है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, इन चारों आश्रमों में से गृहस्थाश्रम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाकी तीनों आश्रमों को वो आश्रय देता है, आधार देता है। बाकी तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम की वजह से ही चलते हैं। तो गृहस्थाश्रम महत्वपूर्ण है इस एक दृष्टिकोण से। और दूसरी एक बात, हमारे सद्गुरु हमसे हमेशा कहते हैं कि प्रपंच जो हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन है, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी जाति वर्ण धर्म हो, कोई भी हमारी आयु उम्र हो, जीवन का प्रत्येक प्रसंग जिससे हम गुजरते हैं ये परमार्थ की प्रयोगशाला है। यहाँ पर आज इस 1 घंटे में जो अभ्यास है वो थ्योरेटिकल अभ्यास है। ये केवल सिद्धांत हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वापस जाने के बाद जो दिन के 23 घंटे हैं उसमें ये सारे सिद्धांत अप्लाई करने पड़ते हैं। तो प्रपंच का प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिस्थिति ये प्रयोगशाला है। इट इज़ लाइक अ लैबोरेटरी। जो भी बातें हमने पढ़ी है, यहाँ पर सुनी है, क्या हम लोग उन्हें अप्लाई कर पाते हैं? अप्लाई करके क्या हम लोग जीवन का संघर्ष कम कर पाते हैं? अंदर जो हमारे शत्रु बसे हैं, काम, क्रोध, भय, इनसिक्योरिटी, क्या इन शत्रुओं का प्रभाव हम लोग कम कर पाते हैं? ये सारा प्रयोग केवल प्रापंचिक प्रसंगों में होता है। महाराष्ट्र में एक संत है, नाम मुझे याद नहीं अभी, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रपंची राहोनी परमार्थ केला तो भला रे भला, भला रे भला, भला रे भला। इस गृहस्थी में रहते हुए जो इस आध्यात्मिक तत्वज्ञान का अभ्यास करता है वो विशेष उसकी योग्यता है, वो भला आदमी है, ऐसा वो संत महात्मा कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि अध्यात्म शास्त्र में, गीता शास्त्र में ये जो सिद्धांत कहे गए हैं, इफ इट बी एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकेबल, नो थेरी इज ऑफ एनी वैल्यू वॉट एवर एक्सेप्ट एज इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स। किसी भी थेरी, कोई भी थेरी, केवल आध्यात्मिक तत्वज्ञान नहीं तो फिजिक्स की बातें, केमिस्ट्री की बातें, बायोलॉजी की बातें जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जब तक उसका अपने जीवन में क्या रेलेवेंस है, क्या उपयोग है, समझ में नहीं आता तो केवल एक बौद्धिक एक्सरसाइज, बौद्धिक कसरत बन के रह जाती है। अध्यात्म शास्त्र ऐसा नहीं है। ये केवल थेरी नहीं, ये केवल सिद्धांत नहीं, तो इसमें जो प्रत्येक सिद्धांत लिखा है उसका आज कलियुग में, विज्ञान युग में हम सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष एप्लीकेशन है। तो भगवान कहते हैं गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही इसका अभ्यास किया जा सकता है। ये अभ्यास करने के लिए दूसरे किसी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पुराने प्राचीन काल में ये होता था कि केवल गुरु गृह में जाने के पश्चात, गुरुकुल में जाने के पश्चात ये विद्या मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो संत महात्माओं ने ये सारा तत्वज्ञान हमारे लिए खुला कर दिया। ज्ञानेश्वर महाराज से लेकर आज तक अगर हम लोग संत परंपरा देखें तो जो तत्वज्ञान केवल संस्कृत भाषा में और केवल गिने चुने लोगों के लिए लॉकअप था, बंद करके रखा हुआ था, उसे मराठी भाषा में और अनेकानेक भारत की भाषा में ट्रांसलेट करके इन संत महात्माओं ने जन सामान्यों तक पहुंचाया। कई सारे महाराष्ट्र के हमारे संत हैं जिन्होंने गृहस्थी संभालते हुए इसका अभ्यास किया, प्रत्यक्ष अनुभव किया। संत गोरा कुम्हार थे। माड़ी माने जो गार्डनिंग, जो फल फूलों की खेती देखते हैं। वाणी मतलब बिजनेस करने वाले लोग।
ऐसे कई सारे महात्मा हमारे महाराष्ट्र में होकर गए कि जिन्होंने इस तत्वज्ञान का, इस विद्या का अभ्यास किया, प्रत्यक्ष अनुभव किया। हमारे लिए एक ही महत्वपूर्ण बात है कि ये अभ्यास करने के लिए आज जो घर हमें मिला है, वो घर, वो लोग, वो परिस्थिति, वो घटना, वो संघर्ष, ये छोड़कर बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर रहते हुए ये सारा अभ्यास करना संभव है। इनफैक्ट वही रिकमेंडेड है हमारे लिए। आगे इस श्लोक से एक महत्वपूर्ण बात हम लोग सीखते हैं कि जो ज्ञान यहाँ पर भगवान अर्जुन को कथन कर रहे हैं, जो ज्ञान बहुत प्राचीन काल में उन्होंने सूर्य, इक्ष्वाकु, मनु इनकी परंपरा को दिया था, वो ज्ञान भगवान कहते अव्यय है। व्यय शब्द का अर्थ है खर्च होने वाला, कम होने वाला। अव्यय शब्द का अर्थ है जो खर्च नहीं होता, कम नहीं होता, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये जो अव्यय तत्वज्ञान है वो उस नित्य परमात्मा के बारे में है। दूसरे अध्याय की अगर थोड़ी बहुत बातें हमें याद है तो दूसरे अध्याय में ये परमात्मा तत्व नित्य है, सनातन है, ऐसे कई सारे श्लोक आए थे। वेदा विनाशिनं नित्यम अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। कई सारे हमने श्लोक पढ़े जिसमें ये परमात्मा नित्य है, न कम न ज़्यादा होते हैं, इनका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। ऐसा पूरा वर्णन इस परमात्मा तत्व का हमने देखा। लेकिन होता क्या है कि जब तक हम लोग चौथे अध्याय तक आते हैं और चौथे अध्याय का अभ्यास शुरुआत करते हैं, तब तक जो भी दूसरे तीसरे अध्याय की बातें हैं वो सारी बातें भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, स्मरण में क्यों नहीं रहता? क्योंकि आज जो हमारा ध्यान, आज जो हमारी बुद्धि है वो सारे अनित्य विषयों में, अनित्य वस्तुओं में बटी हुई है। 50 चीज़ों का हम लोग जीवन में विचार करते हैं, 50 चीज़ों से हम लोग चिपके हुए हैं, और जितने चीज़ों से हमारा लगाव है वो सारी की सारी चीज़ें अनित्य है, कायम टिकने वाली नहीं है। लेकिन हमारी सारी विचार शक्ति, सारे हमारे विचार करने की क्षमता उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट हो जाती है। मज़ेदार बात है, एक किस्सा है, कुछ मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले ये किस्सा हुआ था। हमारे सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका नाम था श्रीदेवी, उनकी किसी अपघाती घटना में मृत्यु हो गई। वो एक शौक था पूरे फिल्म इंडस्ट्री को, भारतवर्ष में जो भी उनकी सिनेमा देखते थे, जो उनके कलाकारी के फ़ैन थे, सारे लोगों को वो बहुत बड़ा शौक था। फिर उनकी डेड बॉडी जो दुबई में थी शायद भारत में लाई गई और उनकी बहुत बड़ी अंत्य यात्रा निकली, और उस सारी अंत्य यात्रा का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। बहुत सारी बातें चलती रही कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, अपघात कैसे हुआ, मर्डर था या आत्महत्या थी, जो भी वो चर्चा दिन भर हो रही थी। रात को मुझे एक सहेली का फ़ोन आया, कह रही थी कि मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। मैं बोला क्यों, क्या हुआ, हेडेक हुआ? तो बोले सुबह से लेकर रात तक श्रीदेवी की ये जो अंत्य यात्रा है वो मैं देख रही थी और अब मुझसे देखा नहीं जा रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। श्रीदेवी की वो बहुत बड़ी फ़ैन थी और उसे बहुत जेन्युइनली दुख हो रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई। कलाकार है, अभिनेत्री है, प्रसिद्ध थी हमारे भारत में, तो उनका फ़ैन होना, थोड़ा बहुत दुख लगना, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अनेक सामान्य लोगों को इस तरह का दुख लगता है। लेकिन जब 8 या 10 घंटे हम लोग इस तरह की न्यूज़ टीवी पे देखते हैं और उसकी वजह से दुखी होते हैं, तो ये किसका दोष है? इसकी वजह से अगर हमें हेडेक होता है तो ये दोष किसका है? दोष इस बात का है, जो व्यक्ति शरीर रूप से अनित्य है, केवल उसी व्यक्ति को हम लोग चिपक के बैठे हैं, उसके शरीर को हम लोग चिपक के बैठे हैं। और न केवल अभिनेत्री, हमारे परिवार के लोग हो, हमारे मित्र हो, हमारे पड़ोसी हो, जब उसका विनाश होता है हमें दुख होता है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह अनित्य व्यक्ति वस्तुओं में लगाव रखने से अच्छा बेहतर है कि जो नित्य तत्व है, जो अव्यय तत्व है, उसके बारे में विचार करो। अर्जुन, ये जो अव्यय नित्य स्वरूप है, इसका प्रबोधन मैंने पहले भी किया था प्राचीन काल में। आज मैं ये प्रबोधन तुम्हारे लिए और तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के लिए फिर एक बार कर रहा हूँ। तो अर्जुन के माध्यम से ये सारी बातें, वही बातें हम लोग सीख रहे हैं जो भगवान ने प्राचीन काल में सूर्य से कही थी। जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम लोग सीखते हैं वो ये है कि भगवान ने प्राचीन काल में ये सारी बातें सूर्य को कही, विवस्वान। तो सूर्य को क्यों कही? क्योंकि वो अधिकारी श्रोता थे।
अधिकारी श्रोता क्यों थे? क्योंकि सूर्य से अधिक कर्मयोग का अनुष्ठान करने वाला कोई श्रेष्ठ अधिकारी हमारे नज़र में नहीं है, शायद भगवान के भी नज़र में नहीं होगा। ऋग्वेद में एक ऋचा आती है, जिस ऋचा का पूरा मंत्र है ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रम असामिव पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे मही। हमारे सद्गुरु परम पूज्य डॉक्टर काका, इन्होंने इस ऋग्वेद के इस संपूर्ण ऋचा पर एक पूर्ण मराठी में प्रवचन किया था और इसमें सूर्य चंद्र हमारे लिए आदर्श क्यों है, एक बहुत सुंदर विचार की प्रणाली उन्होंने हमारे सामने रखी थी। कर्मयोग के सबसे बड़े आदर्श सूर्य देव है। थोड़ा सा उस ऋचा का विचार करते हैं, क्योंकि सूर्य का काम किस तरह है इसके आदर्श उस ऋचा में हमारे सामने रखे हैं। उस ऋचा में लिखा है कि ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम सब कल्याणकारक मार्ग पर चले, सूर्य और चंद्र की तरह कल्याणकारक मार्ग पर चले। स्वस्ति शब्द का अर्थ है कल्याण, स्वस्ति पंथ कल्याणकारक मार्ग, अनुचरेम। अब अनुचरेम ये शब्द है वो पिक्यूलियर शब्द है। अनुचरेम का अर्थ है हम सब लोग कल्याणकारक मार्ग पर चले। देखिए, हमारे संस्कृति में ये नहीं कहा कि मैं अकेली कल्याणकारक मार्ग पर जाऊंगी, मैं अकेले उच्चतम शिखर पर जाऊंगी, मैं अकेली मिलियनियर या फिर बिलियनियर बनूंगी, बाकी सारे लोग गरीब रहे, बाकी सारे लोग नीचे रहे, कनिष्ठ किसी स्तर पर रहे। ऐसी बात हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य नहीं है। हमारी संस्कृति में लिखा है कि हम स्वयं आगे बढ़ेंगे, हम स्वयं प्रगति करेंगे, हमारे साथ जितने हो सके उन सारे लोगों को लेकर हम प्रगति करें। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, ये हमारी संस्कृति है। उसी तरह यहाँ पर कहा है कि स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, सूर्य और चंद्र की तरह हम सब कल्याणकारक मार्ग पर आगे प्रस्थान करें, प्रगति करें, उन्नति करें। सूर्य और चंद्र का वैशिष्ट्य क्या है? ददता, अग्नता और जानता। ददता मतलब जो हमारे पास है वो दूसरों को देते हुए, जानता माने ज्ञान संपादन करते हुए, और अग्नता किसी को नुकसान न करते हुए, किसी की हिंसा न करते हुए इस कल्याणकारक मार्ग पर हम लोग आगे बढ़े। आज इस कर्मयोग के कॉन्टेक्स्ट में जो ददता एक शब्द है उसका हम लोग विचार करेंगे। सूर्य चंद्र कल्याणकारक मार्ग पर चलते हैं, दूसरों को देते हुए, ददता उसका दान करते हुए वो उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए वो आदर्श है। ददता देने की यहाँ पर भावना है, देने का संकेत है, देने का प्रबोधन है। सूर्य हमें उष्णता देता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य के देने में क्या स्पेशलिटी है? क्योंकि सूर्य इस प्रकाश और उष्णता का प्रदान करते हुए अत्यंत समान बुद्धि से प्रदान करता है, निष्पक्षपाती है। भले लोग हो, बुरे लोग हो, अच्छी कृति हो, बुरी कृति हो, सारे मनुष्यों को, चाहे वो सदाचारी हो, दुराचारी हो, सूर्य समतापूर्वक निष्पक्षपाती होकर अपना प्रकाश और अपनी उष्णता समानता से प्रदान करता है। कोई व्यक्ति दान देता है वो भी सूर्य प्रकाश में देता है, कोई व्यक्ति चोरी करता है वो भी सूर्य प्रकाश में। अब आप लोग कहेंगे चोरी तो सूर्य प्रकाश में नहीं होती, वो अंधेरे में होती है, लेकिन किसी ना किसी प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर सूर्य ही नहीं होता, प्रकाश नाम की संकल्पना ही इस सृष्टि में नहीं होती, तो एक भी कृति, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, वो कृति होना संभव नहीं था। तो सूर्य अपने प्रकाश और उष्णता का प्रदान समता से करते हैं, पक्षपाती न होते हुए करते हैं। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये प्रदान करते समय सूर्य स्वयं अत्यंत अलिप्त होते हैं। सूर्य के प्रकाश में चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, कोई व्यक्ति दूसरे की सेवा करे या फिर कोई व्यक्ति दूसरे का खून करे, इन दोनों में से किसी कृति से सूर्य स्वयं लिप्त नहीं होता, सूर्य स्वयं अफेक्ट नहीं होता। प्रकाश देना केवल उतना ही उसका काम है, केवल उतना ही उसका कर्तव्य है। अब ये जो बात है ये थोड़ी सी लेयर्ड बात है, इसमें अनेकानेक दृष्टिकोण से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग आज एक केवल दृष्टिकोण से इसका विचार करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं क्या हम लोग वास्तविक में उसका प्रदान करते हैं,
क्या हम दूसरों को वास्तविक वो चीज़ें देते हैं? हम लोग देते भी हैं या नहीं देते? सूर्य जब प्रकाश और उष्णता देता है तो वो निरपेक्ष वृत्ति से देता है, वो कोई अपेक्षा नहीं रखता। अलिप्त क्यों रह पाता है? क्योंकि जिन्हें वो प्रकाश देता है उनसे उसकी खुद की कोई अपेक्षा नहीं होती। पुराने ज़माने में एक चित्र है, उसे सिर्फ विजुअलाइज कीजिए कि एक परिवार में बड़े भाई है और बड़े भाई अपने बहुत सारे छोटे भाइयों का ख्याल रखते हैं। पुराने ज़माने में कंबाइंड फैमिलीज़ होती थी। एक परिवार में मैंने एक कहानी सुनी थी। उन बड़े भैया ने अपने छोटे भाइयों की शादी की, उन्हें सिखाया, उन्हें पढ़ाया, बहनों की शादी की। न केवल अपने सगे भाई बहन, लेकिन अपने चचेरे भाई, मामा के बेटे, बुआ के बेटे, मौसी के बेटे, सबको मदद की, सबका शिक्षण करवाया, पैसा दिया। और दूसरों को मदद करते करते वो अपने स्वयं के प्रपंच की तरफ उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया। वो 20-25 साल का समय था, चला गया। अब ये जो बड़े भैया हैं वो बूढ़े हो गए, उनकी उम्र हो गई। लेकिन उम्र होने के पश्चात उन्हें ये समझ में आने लगा कि जिन लोगों को मैंने इतनी मदद की, जिन लोगों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन खर्च कर दिया, उन लोगों को उस मदद की आज कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें बहुत बुरा लगने लगा, उन्हें बहुत दर्द होने लगा। ये दर्द क्यों होता है कि मैंने किसी को मदद की लेकिन उसने वो याद नहीं रखा, उसने वो स्मरण नहीं रखा। इस तरह की ये जो हमारी विचारधारा है वो इसलिए है क्योंकि हम लोग अपेक्षा रखते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सूर्य जैसे निरपेक्ष वृत्ति से सबको प्रकाश और उष्णता देते हैं, समभाव से देते हैं, बिना पक्षपात के देते हैं, बिल्कुल उसी तरह तुम भी समभाव से, बिना पक्षपात किए हुए, बिना कोई अपेक्षा रखते हुए अपने पास जो बातें हैं वो ददता, देना सीखो। ये सबसे पहली बात हम लोग सूर्य से सीख सकते हैं। दूसरी बात कि ये सारी बातें देते हुए, अपना काम करते हुए सूर्य अत्यंत नियमित है, वेरी रेगुलर। कभी छुट्टी पे नहीं जाते, कभी सिक लीव नहीं, कभी कैजुअल लीव नहीं। अपनी उष्णता का प्रकाशन हमेशा से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सूर्य का एक अपना पैटर्न है। पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखें तो एक विशिष्ट समय पर उनका उदय होता है, अस्त होता है। वास्तविक में उदय अस्त नहीं होता, वो हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी के रोटेशन की वजह से हमें ये लगता है। लेकिन ये सारा सूर्य का जो एक अपना रूटीन है वो अनादिकाल से चलता आ रहा है। ये जो सूर्य की नियमितता है वो हमें सीखने की आवश्यकता है। कई सारे लोग आज ये कहते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं कर पाते क्योंकि जो भी साधना हमें दी गई है उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। 2-4 दिन हम लोग उठते हैं, 2-4 दिन नामस्मरण किया, फिर 5वें दिन सो गए, 2-4 दिन ग्रंथ पढ़ा, फिर 5वें दिन छोड़ दिया। कोई भी एक काम हम लोग ढंग से नहीं कर पाते, कोई भी एक काम हम लोग कंटिन्यूअसली नहीं कर पाते, किसी भी एक नियम का हम पालन नहीं कर पाते। सूर्य से अगर कुछ सीखना है तो वो उसकी नियमितता, रेगुलरिटी हमें सीखनी है। और तीसरी बात महत्वपूर्ण कि सूर्य थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल भी है। अब देखिए ये समझने लायक बात है, सूर्य नियमित है, रेगुलर है, लेकिन थोड़े फ्लेक्सिबल भी है। उदय और अस्त के समय अगर हम सूर्य का अवलोकन करें तो वो एक स्पेसिफिक जगह पर उदय अस्त नहीं होता। सूर्य के उदय की एक रेंज है, उस रेंज में कभी इस साइड कभी उस साइड उनका उदय होता है। जैसे ऋतुओं की संकल्पना है, जैसे ऋतुओं की आवश्यकता है, उसके अनुसार एक विशिष्ट जगह पर उसका उदय होता है और अस्त भी होता है। हमारे गुरुजी ने जब हमें समझाया था तो उन्होंने कहा था कि पारमार्थिक आध्यात्मिक जीवन में हमारे इस तरह की रिजिडिटी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रपंच और परमार्थ का बैलेंस करते हुए नियमितता होना भी आवश्यक है और रिजिड न होना ये भी आवश्यक है। कई बार हम लोग गलत बातों के लिए रिजिड होकर बैठते हैं, गलत बातों के लिए हम लोग हट करते हैं, जिद करते हैं। एक किसी परिवार में मैंने सुना था, विशेषतः जिस परिवार में 2 या 3 पीढ़ियाँ इकट्ठा रहती है, एक साथ रहती है, तो पुरानी पीढ़ी का एक अपने काम करने का तरीका होता था। उस प्रकार से वो पुरानी पीढ़ी में लोग काम करते थे। अब ये होता है कि नई पीढ़ी आती है, उनका नया तरीका है। अगर हम लोग अडाप्ट नहीं कर पाए तो फिर वहाँ पर संघर्ष निर्माण हो जाता है। एक परिवार में मैंने सुना था कि
उनकी बुजुर्ग माताजी थी, वो किसी व्रत के लिए घर में 1 लक्ष दिया जलाती थी। अब 1 लक्ष दिया जलाने के लिए वो सारे घर में पहले ऑर्गेनाइज करके रखो, फिर उसका काउंटिंग करो। काउंटिंग करने के लिए उन्हें अपने घर के लोगों की मदद लगती थी, और काउंटिंग करते हुए अगर गलत हो गया, एक भी दिया कम है, वो ज़्यादा है, तो नहीं चलेगा। तो 1 लक्ष दिया काउंट करने में सारे घर वालों के 2-4 घंटे आराम से निकल जाते थे। ऐसी बातों में रिजिडिटी न रखना, काल के अनुसार उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना आवश्यक है। अगर हमें गृहस्थी संभालते हुए इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो देखिए, सूर्य अपनी उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। पूर्व से उदय होता है मतलब पूर्व से ही उदय होता है, पश्चिम से ही अस्त होता है, लेकिन उदय होते समय वो रेंज में वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहते हैं। कभी इधर कभी उधर होने की उनकी तैयारी है। ये जो बात है, ये प्रतीकात्मक बात है। हम लोग केवल यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य जिस तरह कर्मयोगी है, जिस तरह बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्तव्य कर्म अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं, सूर्य से ये सारी बातें सीख सकते हैं। ये जो सारी बातें हैं, प्रत्यक्ष इस श्लोक का हिस्सा नहीं, आनुषंगिक बात है, लेकिन हमारे साधना के दृष्टिकोण से आवश्यक बातें हैं। इन सारी बातों का विचार पहले श्लोक में करने के पश्चात जो आगे के 2 श्लोक हैं उसका हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे, और फिर आज के इस सत्र को समाप्त करेंगे। तो पहले मंत्र में, पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सारा ज्ञान प्राचीन है, ये परंपरा से मैंने प्राचीन काल में कहा था। आगे भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। दोनों श्लोकों का अर्थ है, इस प्रकार इस परंपरा से चले आ रहे कर्मयोग को पहले राजर्षि जानते थे, परंतु आगे वह समय के साथ लुप्त हो गया। वही पुरातन कर्मयोग अर्जुन मैंने अभी तुम्हें बतलाया है। तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त और प्रिय सखा हो, इसलिए श्रेष्ठ श्रेणी का रहस्य मैंने तुम्हें बतलाया है। अब देखिए, कर्मयोग का ये जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि पहले बहुत प्राचीन काल में ये सारे राजर्षियों की परंपरा में विदित था। भगवान ने ये नहीं कहा कि सन्यासियों की परंपरा में ये प्रसिद्ध था। राजर्षि मतलब तत्व जानने वाले राजा, जो बहुत बड़े देश पर राज्य करते हैं, जो प्रजा को संभालते हैं, वो हमारे प्राचीन काल के राजा इस कर्मयोग के तत्वज्ञान को, सांख्य योग के तत्वज्ञान को, इन सारे सिद्धांतों को भली भांति जानते थे। इनका ज्ञान रखते हुए वो अपना कारोबार करते थे, इसलिए उनका कोई भी काम स्वार्थ के लिए नहीं होता था। देखिए, हमारे जो प्राचीनतम राजा है वो प्रजा के हित के लिए मुख्यतः काम करते थे। जो भी कर, जो भी धन, जो भी पैसा उन्हें मिलता था, उसे प्रजा के हित के लिए उपयोग करते थे। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, अपने आने वाले 7 पीढ़ियों को संपदा छोड़ने के लिए उन्होंने कभी राज्य का कारोबार नहीं किया। केवल प्रजा के हित के लिए वो कारोबार कर पाए, निरपेक्ष वृत्ति से कर पाए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सारे इस आत्म विषयक विद्या को, कर्मयोग के सिद्धांतों को जानते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि पुरानी इस तत्व परंपरा में ऋषि, बड़े बड़े ऋषि इस तत्वज्ञान को सीखने के लिए राजाओं के पास जाते थे, क्योंकि ये तत्वज्ञान मुख्यतः राजाओं की परंपरा में, गृहस्थाश्रमी सम्राट राजाओं की परंपरा में प्राचीन काल में रहता था। लेकिन आगे क्या हुआ? तो भगवान ने कहा, स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। काल की इस गणना में, काल की इस गति में ये संपूर्ण तत्वज्ञान नष्ट हो गया। योगो नष्टः परंतप। थोड़ा सा विचार करेंगे तो यहाँ पर भगवान के ही प्रबोधन में कॉन्ट्राडिक्शन है। भगवान ने पहले श्लोक में क्या कहा था कि ये सारा तत्वज्ञान अव्यय है, ये सारा ज्ञान अव्यय है, ये अव्यय परमात्मा विषयक है। ये बातें भगवान ने पहले श्लोक में कही थी। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो सारा तत्वज्ञान है, ये काल की इस गति में नष्ट हो गया। अव्यय है तो नष्ट कैसे हो गया? भगवान ने इस तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों किया है? तो इसका अर्थ समझाते हुए टीकाकारों ने लिखा है
कि कर्मयोग के ये जो सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत नष्ट नहीं हुए। नष्ट माने इनका पूरी तरह से अभाव नहीं हुआ। तो नष्ट शब्द का अर्थ है यहाँ पर लुप्त होना, लुप्त प्राय होना, थोड़े समय के लिए अप्रकट होना। ये तत्वज्ञान जिन ग्रंथों में कहा गया था वो ग्रंथ नहीं रहे। इस तत्वज्ञान का आचरण करने वाले महात्मा व्यक्ति, राजा, ऋषि नहीं रहे, लेकिन तत्वज्ञान के सिद्धांत कहीं पर नष्ट नहीं हुए। वो ज्ञान सिद्धांत रूप से हमेशा पहले भी था, कृष्ण और अर्जुन के काल में भी है और आज हमारे समय में भी है। भगवान अर्जुन से केवल इतना कह रहे हैं कि काल की मर्यादा में ये मानो लुप्त सा हो गया, अप्रकट हो गया, और वही तत्वज्ञान, इसलिए अर्जुन आज मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ। अगर ये सारा तत्वज्ञान जीवित होता तो भगवान को, अर्जुन को ये सारी बातें फिर से समझाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन रणांगण पर, युद्ध भूमि पर जब अर्जुन संभ्रमित हो गया, जब उसे लगने लगा कि अपने परिजनों को मारना, अपने बुजुर्ग लोगों को मारना अधर्म है, ये गलत बातें जब उसके मन में जाकर बैठ गई। अर्जुन भी स्वयं राजा था, लेकिन जिस तरह मनु और इक्ष्वाकु ये कर्मयोग के सिद्धांत जानते थे, अर्जुन ये तत्वज्ञान नहीं जानता था, क्योंकि बीच में ही वो अप्रकट हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे लिए मैं फिर एक बार इन सारी बातों का प्रबोधन कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान कथन करने का जो माध्यम था, जो लोग थे, जो ग्रंथ थे, वो बीच वाले काल में नहीं रहे, लेकिन ज्ञान के सिद्धांत वैसे के वैसे ही रहे। और भगवान अब उन्हें फिर एक बार मानो फिर से प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि बीच वाला ये जो काल था, जब ये ज्ञान मानो नष्ट सा हो गया, मानो अप्रकट हो गया, लुप्त हो गया, ऐसे क्यों हुआ? इसकी कारण मीमांसा करते हुए हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर ओविया लिखी है। उन्होंने कहा था कि बीच वाले जो लोग थे, उसमें उन लोगों की विषय भोग की कामना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनकी देहासक्ति बहुत बढ़ गई, और इसके कारण इस आत्मज्ञान, आत्मविषयक विद्या का महत्व कम हो गया। आज भी अगर हम लोग देखें तो आज भी हमारी प्रवृत्ति उसी तरह है कि विषय भोगों की वासना बहुत प्रबल है, देहासक्ति बहुत प्रबल है। एक बार मैं किसी के घर में गई थी, तो उनके फ्रिज पर एक बड़ा सा पेपर लगा हुआ था। मैंने जाकर वो पेपर पढ़ा। वहाँ पर लिखा हुआ था कि स्किन केयर रूटीन, कि सोमवार के दिन कौन सा क्रीम लगाना है, मंगलवार के दिन कौन सा तेल लगाना है। लोगों का स्किन केयर रूटीन होता है, हेयर केयर रूटीन होता है, नेल केयर, अपने नाखूनों का ख्याल रखने का एक रूटीन होता है। उसका टाइम टेबल बनाकर हम लोग लैपटॉप पर, फ्रिज पर चिपकाते हैं। देखिए, देह की देखभाल करना आवश्यक है, वो देह के प्रति हमारा कर्तव्य है। इस आध्यात्मिक मार्ग में देह हमारा सबसे बड़ा साधन है। लेकिन देखभाल करना एक बात और देह को पैम्पर करना ये दूसरी बात है। हमारा बहुतांश समय इस देह को पैम्पर करने में चला जाता है, और ये जो महत्वपूर्ण आत्मविषयक विद्या, कर्मयोग के सिद्धांत, ये सीखने के लिए, स्मरण में रखने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह वहाँ पर वो बीच में जनरेशन थी, वहाँ पे लोग थे जिनकी विषयासक्ति बढ़ गई, देहासक्ति बढ़ गई, उनमें विवेक नहीं रहा। क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है, क्या टिकने वाला है, क्या नहीं टिकने वाला है, इनमें फर्क करने की क्षमता उनमें नहीं रही, विवेक नहीं रहा, वैराग्य नहीं रहा। मुंडक उपनिषद का अभ्यास करते हुए हमने देखा था कि इस तरह इस शास्त्र का अभ्यास करने के लिए प्रत्यक्ष प्रपंच छोड़ के चतुर्थाश्रम संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन संन्यस्त वृत्ति होने की आवश्यकता है। संन्यस्त वृत्ति का अर्थ है अलिप्त वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, चिपक के न बैठना। थोड़ा सा याद कीजिए कि हम में से कई सारे लोग जब पुराने 40 साल पहले, 30 साल पहले जब हमारा बचपन था, तो याद कीजिए घर में कितने कपड़े होते थे। कुल गिन के 3 या 4 कपड़े प्रत्येक व्यक्ति के पास होते थे। सारे घरों में मैंने देखा है कि केवल एक ही अलमारी होती थी। एक ही अलमारी में सारे घर के 5-6 लोगों के कपड़े हम लोग बिठाते थे। आज ये अवस्था है कि घर में प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग कमरा है, प्रत्येक व्यक्ति के 2-2 अलमारियां हैं, वो पूरी भरी हुई वहाँ पर कपड़े हैं। फिर भी हम लोग कहते हैं कि नहीं, अलमारी कम है, कमरा छोटा है, बड़ा घर चाहिए,
और अलमारियाँ चाहिए। जितने विषय भोग है उससे अधिक चाहिए। जितना प्रपंच है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। आवश्यकता क्या, लोभ क्या, इसमें कोई मर्यादा ही नहीं रही, इसमें कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं रहा। मनुष्य की ये जो प्रवृत्ति है जिसमें उसकी देहासक्ति अधिक बढ़ गई, प्रपंच में विषय भोगों में आसक्ति बढ़ गई, न विवेक रहा न वैराग्य रहा और मनुष्य मोहित हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि कैसा नेणो मोह वाड़िन नला। मनुष्य मोहित हो गया, भ्रमिष्ट हो गया। और भ्रमिष्ट का अर्थ है सुख और समाधान की गलत संकल्पनाओं को वो अपना कर बैठा है। आज के मनुष्य को लगता है कि सुख समाधान इन बाहर के सारे दृश्य विश्व की वस्तुओं में है। वस्तु को खरीदूंगी तो वो प्राप्त होने के पश्चात मुझे सुख मिलेगा, उसका उपभोग करूंगी तो उसके पश्चात मुझे सुख मिलेगा। भगवान कहते हैं कि इस तरह बाहर किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर मनुष्य का सुख निर्भर नहीं है, नहीं होना चाहिए। कायम स्वरूपी सुख की अनुभूति करनी है तो उसके लिए मनुष्य को केवल अपने स्वयं के स्वरूप को जानना आवश्यक है। सच्चिदानंद रूप है हमारा मूल स्वरूप है और मैं परमात्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ। केवल एक इस अनुभूति के पश्चात मनुष्य को अंतिम सुख, अंतिम समाधान मिलेगा। जब तक वो बाहर की दृश्य सृष्टि में सुख समाधान को ढूंढेगा किसी मोहित, किसी भ्रमिष्ट व्यक्ति की तरह, तब तक वो कभी सुखी होना संभव नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि इस तरह मोह और भ्रम के बढ़ने से इस आत्म विषयक विद्या का महत्व कम होता है, इसका स्मरण, इसकी धारणा कम हो जाती है। प्राचीन काल में वही हुआ था, लेकिन आज हम लोग भाग्यवान हैं कि अर्जुन के लिए भगवान ने ये सारा लुप्तप्राय तत्वज्ञान फिर एक बार कहा, पूरी तरह कहा। और आज हम लोग भाग्यवान हैं कि हमारे लिए ये तत्वज्ञान उपलब्ध है। जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी महात्माओं की परंपरा ने हमारे लिए इस तत्वज्ञान को जीवित रखा। अनेकानेक ग्रंथों के, टीकाओं के, प्रवचनों के माध्यम से हमारे लिए ये सारा ज्ञान संक्रमित करके आज हमें घर बैठे इस तत्वज्ञान का प्रबोधन हो रहा है, ये हमें मिल रहा है, ये हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करें इस गुरु परंपरा के प्रति, जिनकी वजह से, जिनके कारण से आज हम तक ये ज्ञान पहुंचा है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें जो आने वाले तत्वज्ञान का एक बैकग्राउंड सेट करती है, पार्श्वभूमि सेट करती है, ये पहले 3 श्लोकों में आती है। आज हमने चौथे अध्याय के पहले 3 श्लोकों का अभ्यास किया, पूर्ण किया, और फिर आने वाले सत्र में हम लोग चौथे श्लोक से हमारा अभ्यास आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग हमारा सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।